ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमं गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। आज रविवार है और अपन जो अभी अपना ग्रंथ चल रहा है इसका श्लोक पाठ भी करेंगे और भजन का अर्थ वगैरह भी देखेंगे। चलिए, ये एक शुद्ध पाठ की अपन ने कोशिश की है बनाने की। हालांकि इसमें भी और संशोधन की गुंजाइश है, मतलब हो सकते हैं। इस वजह से इसको भी ग्रुप पर नहीं भेजा है ना? लेकिन आज इसी से अपन पाठ करेंगे पहले। मुक्ता मुक्तैक रूपोय कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। सोऽस्त्यात्मा सोपयोगो य क्रमाद्धेतु फलावः योग्राह्योग्राह्य नात्यन्त स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मक ज्ञानाद् भिन्नो न नाभिन्नो भिन्ना भिन्न कथञ्चन ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मकः ज्ञानदर्शन तस्तस्माच्चैतना चेतनात्मकः स्वदेह प्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि सम्मतः ततः सर्वगतः सोऽपि विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वादेकानेकोऽपि नैव सः चेतनैकस्वरूपत्वादेकानेकात्मको भवेत् स वक्तव्यस्वरूपाद्ये निर्वाच्य परभावत तस्मान्नैकान्ततावाच्यो नापि वाचामगोचरः स स्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्मपरधर्मयोः समूर्तिर्बोधमूर्तित्वादमूर्तिश्च विपर्ययात् इत्याद्यनेकधर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयोः फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणैः स्वयमेव तु कर्ताय कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरुपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सदृष्टिज्ञानचारित्रमुपाय स्वात्मलब्धये तत्त्वे याथात्म्यसंस्थित्यमात्मनो दर्शनं स्मृतम् यथावद्वस्तु निर्णीते सम्यग्ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थव्यवसायात्मा कथञ्चित् प्रमिते पृथक् दर्शनज्ञानपर्यायेषूत्तरोत्तरभाविषु स्थिरमालम्बनं यद्वा मध्यस्थं सुखदुःखयो ज्ञाता दृष्टाहमेकोऽहम् ज्ञाता दृष्टाहमेकोऽहम् सुखे दुःखे न चापर इतीदं भावनादार्ढ्यं चारित्रमथवा स्मृतम्। चारित्रमथवा मतम्। अगला पेज है। तदेतन्मूलहेतोस्स्यात् कारणं सहकारकम् यद्बाह्यं देशकालादेस्तपश्च बहिरङ्गकम् इतीदं सर्वमालोच्य सौस्थे दौस्थे च शक्तितः आत्मानं भावयेन्नित्यं रागद्वेषविवर्जितं कषाये रञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगाहते नीलीरक्तेऽम्बरे रागो दुराधेयो हि कौङ्कुमः ततस्त्वं दोषनिर्मुक्त्यै निर्मोहो भव सर्वतः उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्तापरो भव हेयोपादेय तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञाय हेयतः निरालम्बोऽन्यतः स्वस्मिन्नुपेये सावलम्बनः तथाप्यतीव तृष्णावान् हन्त मा भूस्त्वमात्मनि यावत् तृष्णा प्रभूतिस्ते तावन्मोक्षं न यास्यसि
यस्य मोक्षेऽपि नाकाङ्क्षा स मोक्षमधिगच्छति इत्युक्तत्वाद्धितान्वेषी काङ्क्षां न क्वापि योजयेत् स्वं परं चेति वस्तुत्थं वस्तुरूपेण चिन्तय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि सापि च स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिन्त्यते आत्माधीने सुखे तात यत्नं किं न करिष्यसि स्वं परं विद्धि तत्रापि व्यामोहं छिन्ति किन्त्विमम् अनाकुलं स्वसंवेद्य स्वरूपे तिष्ठ केवले स्वस्वं स्वेन स्थिरं स्वस्मये स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरे स्वस्मिन् ध्यात्वा लभस्वेत्थमानन्दममृतं पदम् इति इति स्वतत्त्वं परिभाव्य वाङ्मयं य एतदाख्याति शृणोति चादरात् करोति तस्मै परमात्मसम्पदं स्वरूपसम्बोधन पंचविंशति। चलिए, इस तरह से ये श्लोक पाठ अपन ने किया। छोटा सा ही ग्रंथ है, 26 श्लोकों का, तो बोल सकते हैं, 5-7 मिनट से ज्यादा इसमें लगते नहीं है। अब प्रत्येक रविवार की तरह अपन एक भजन देखेंगे और भजन का अर्थ समझ करके उसके बाद में फिर चर्चा करें। पिछले हफ्ते अपन ने देखा था, भाई धनी मुनि ध्यान लगाए के खरे हैं। आज इसके आगे का भजन देखेंगे, यारी कीजे साधो नाल। भजन बढ़िया है, प्रेरणादायक है कि हमको किससे संबंध बढ़ाने चाहिए और किससे मित्रता रखनी चाहिए, किससे ज्यादा संबंध नहीं रखने चाहिए। ये सब बातें इसमें गर्भित हो जाती। यारी की जय साधो नाल, यारी की जय साधो नाल, आपद में संपद भेंटे, आपद में संपद भेंटे, बेपरवाह कमाल, यारी की जय साधो नाल। पर दुख दुखी सुखी निज सुख सो, पर दुख दुखी सुखी निज सुख सो, तन छीने मन लाल, यारी की जय साधो नाल। राह लगावे ज्ञान जगावे, राह लगावे ज्ञान जगावे, ध्यानत दीन दयाल, यारी की जय साधो नाल, यारी की जय साधो नाल। सुनने में आपको एक इसमें थोड़ा पंजाबी टोन है, और नाल शब्द जो है वो पंजाबी में आता है। साधो नाल यानी कि साधुओं के साथ में, साधुओं के संग में ही यारी करना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं असल में, साधु, साधु शब्द वैसे मुनिराज के लिए अपन ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। संस्कृत में साधु शब्द का अर्थ होता है सज्जन। और सज्जन अपने यहाँ पे कौन, हमारे यहाँ तो सज्जन माने साधर्मी। जो साधर्मी है वही सज्जन है, असल में ऐसा नहीं, सज्जन है वही साधर्मी। क्योंकि जैन धर्म का जो पालन करेगा, सज्जनता तो उसमें अपने आप ही आ जाती है ना। चाहे वो उसके आचरण के संबंध में हो, चाहे वो उसके सोचने के तरीके के संबंध में हो, चाहे उसके व्यवहार के संबंध में हो, हर प्रकार से एक सज्जनता उसमें नजर आती है। सात व्यसनों का उसको त्याग होता है, अभक्ष आदि का भक्षण उसको होता नहीं, दूसरे जीवों की दया वो पालता है, तो अपना आप ही वो सज्जन व्यक्ति साधर्मी कहलाता है ना। हमारा धर्म जो है उसी का पालन करने वाला वो साधर्मी सज्जन होता है। एक अर्थ तो वो है कि इस भाई साधर्मी के साथ ही यारी करना। यारी माने क्या, यारी माने दोस्ती। बहुत से लोग यार शब्द को गलत समझते हैं, उसका गलत अर्थ ले लेते हैं। वो यार मतलब बहुत से पुराने लोगों के दिमाग में ऐसी मानसिकता रहती है, वो कहते हैं यार तो कोई बदमाश व्यक्ति होता है और वो साथी होता है, मतलब जैसे बुरी स्त्रियां होती हैं उनके साथियों को यार कहा जाता है? या जिनका चाल चलन अच्छा नहीं होता, ऐसे जो होते हैं उनको यार कहा जाता है।
ऐसा नहीं है, उसके लिए शब्द था जार। संस्कृत में जार शब्द और यार शब्द दो अलग अलग है। तो जार जो होता है, जैसे समझ लीजिए जो कुशीलवान स्त्रियां होती थी या वेश्याएं होती थी, उनके जो पुरुष मित्र वगैरह होते थे उनको जार कहा जाता। माने जो व्यभिचार के साथी हों वो कहलाते थे जार। और ये शब्द है यार। यार शब्द संस्कृत का है भी नहीं, यार शब्द तो फारसी का है। तो यारी मित्रता के लिए होती है, यार शब्द मित्र के लिए होता है। तो यारी कीजिए यानी मित्रता करना। यहाँ पे कोई वो विपरीत आचरण वाले यार का अर्थ नहीं है। यार शब्द का अर्थ वो होता भी नहीं। यार का मतलब होता है मित्र। तो मित्रता किससे करना, यारी किससे करना, साधो नाल, साधुओं के साथ ही मित्रता करना। और साधु के दोनों अर्थ लेना यहाँ पे, मुनिराज वाला अर्थ भी आएगा और साधर्मी वाला अर्थ भी आएगा, क्योंकि साधु शब्द का अर्थ सज्जन भी होता है ना। साधु माने मुनिराज भी है और साधु माने सज्जन भी है। तो यारी किससे हो हमारी, हमारी यारी तो साधुओं के साथ, यानी कि जो साधर्मी है, सज्जन है, अथवा जो मुनिराज हैं, उनके साथ यारी होनी चाहिए। अब देखो मुनिराज के साथ हमारी तो यारी हो सकती है, लेकिन वो उनकी यारी हमारे साथ नहीं होती, है ना। क्योंकि मुनिराज तो एक जगह टिकते नहीं, उनको राग बढ़ाना भी नहीं। हमें तो गुरु सब अच्छे लगते हैं, हमें तो मुनिराज का संग अच्छा लगता है, लेकिन मुनिराज को श्रावकों का संग अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा नहीं लगता माने कोई झगड़ा है, द्वेष है, वो वाली बात नहीं। उनको राग बढ़ाना ही नहीं, इसलिए वो तो साधर्मी से भी राग नहीं बढ़ाते। देखो, 5 पांडवों का प्रसंग, दो मुनिराज को, नकुल और सहदेव मुनिराज को अपने, अरे ये साधर्मी ध्यान से डिग ना जाए, सिर्फ साधर्मी पने का ही तो राग था। भाइयों का राग नहीं था कि हमारे भाइयों पर अत्याचार हुआ, ये नहीं था। बल्कि ये साधर्मी डिग ना जाए, तो साधर्मी पने का राग भी उनको मोक्ष से च्युत कर देता, मतलब मोक्ष जा ही नहीं पाते, है ना। तो 33 सागर तक और रुकना पड़ गया सिर्फ उस साधर्मी पने के राग से। लेकिन हमारी बात है, हम तो गृहस्थ दशा में हैं, तो गृहस्थ दशा में और दूसरे व्यवहार रिश्ते वगैरह ये सब निभाते भी हैं। तो उससे अच्छा तो यह है कि भैया साधर्मियों से ही व्यवहार रखो, साधर्मी से ही रिश्ते बढ़ाओ, साधर्मी से ही मित्रता बढ़ाओ, अगर बढ़ानी है तो, है ना। वैसे तो जैन दर्शन सबसे संबंध तोड़ने की ही बात करता है ना। यहाँ कोई झगड़े वाली बात नहीं है। संबंध तोड़ने का मतलब कि भैया दूसरे के प्रति भाव ही ना हो, ना राग ना द्वेष। यहाँ तो वीतरागता सिखाई जाए। फिर भी लोक व्यवहार की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम संसार में हैं, मतलब गृहस्थ दशा में हैं, और दूसरे रिश्ते नाते तो बढ़ाते ही हैं, तो उनकी जगह साधर्मियों से ही संग बढ़ाना चाहिए, है ना। यारी कीजिए साधो नाल, भाई जिससे हमको फायदा हो वही तो काम करेंगे ना। अब जो जगत के पापी जीव हैं, जो पूरी तरह से पाप में ही डूबे हुए हैं, उनसे अगर यारी बढ़ाऊंगा तो मेरे स्वयं के जीवन में पाप बढ़ेगा। तो मुझे अगर जीवन को पवित्र बनाना है तो ऐसे लोगों से मित्रता करूं कि जिनका स्वयं का जीवन पवित्र है, और जो मुझे आगे और मुक्ति मार्ग की तरफ ले जाए। देखो, क्यों करूं मैं उनसे यारी, क्यों मित्रता करूं, क्या कह रहे हैं, आपद मेटे संपद भेंटे। या जो हमारे साधु हैं, साधुओं के साथ अगर मित्रता करोगे, मुनिराज के साथ अथवा साधर्मियों के साथ, तो ये आपदा को मिटाते हैं और संपद भेंटे हैं, संपत्ति की भेंट देते हैं, संपत्ति प्रदान करते हैं। ये क्या बात कही थी, हैं? ये तो रिश्तेदार लोग देते हैं एक दूसरे को 100 का लिफाफा, 500 का लिफाफा, संपत्ति की भेंट तो वो देते हैं। तो गिफ्ट देते हैं क्या ये कुछ, साधर्मी या मुनिराज ये कौन सी संपत्ति देते हैं। अरे रत्नत्रय रूपी संपदा देने में सहायक होते हैं, ये हमें मोक्ष मार्ग में आगे लगाने में सहायक होते हैं। तो मोक्ष मार्ग की संपदा, अरे मेरी निजात में संपदा, मेरे स्वयं की संपदा देने में ये सहायक होते हैं। और मिथ्यात्व और पाप रूपी आपद को मिटाते हैं। आपद यानी आपदाएं, आपत्तियां, है ना। आफत जिसको अपन कहते हैं, आपद से आफत शब्द बना है। सारी आफत आज तक खड़ी हुई है तो वो तो मिथ्यात्व की वजह से खड़ी हुई है, कषायों की वजह से खड़ी हुई है। और ये जो साधु हैं, चाहे साधर्मी हैं चाहे मुनिराज हैं, ये उस मिथ्यात्व और कषाय को दूर करने में सहायक हैं। इसलिए ये आपद मिटाते हैं और संपद की भेंट देते हैं। संपद यानी संपदा, है ना। मेरे आत्म संपदा को दिखलाने वाले मित्र हैं ये, इसलिए इनके साथ ही यारी करना चाहिए। हमारे तो मुनिराज हैं, उन्होंने हमको इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ बना करके दिए, जैसे जिसमें हमारा स्वरूप दिखाया गया, तो हमारी संपदा हमको सौंपी ना उन्होंने। ये लो तुम्हारे खजाने की चाबी तुमको सौंपते हैं,
मानो ऐसा कहेगा ही कुंद कुंदाचार्य देव। कुंद कुंदाचार्य देव ने हमको हमारा खजाना सौंप दिया, अमृत चंद्राचार्य देव ने, अकलंक देव ने, जिनका भी अपन ने पाठ पढ़ा, इन सब आचार्यों ने, जो भी अपने महान आचार्य हुए हैं 2-2 हजार साल पहले, सबके नाम ले लेना। पूज्यपाद देव नंदी से लेके उमा स्वामी आचार्य से लेके योगी इंदु देव, अमृत चंद्राचार्य देव, अकलंक देव, विद्यानंद स्वामी, समंत भद्र स्वामी, हैं, और क्या क्या याद आते हैं, नेमि चंद्राचार्य, जितने भी महान आचार्य हुए हैं ना, उन सब ने हमको हमारी संपदा दी। हाँ, जग को दे दी जग की निधियां। या वहां पे तो हालांकि अर्थ यूं है कि भैया ये सारा परिग्रह छोड़ गए, जगत का सब सामान जगत को छोड़ गए। यहाँ तो हम सोचे कि हमको दे दी हमारी निधियां, है ना, आत्मा को आत्मा की निधियां सौंप दी। ये लो, ये तुम्हारा स्वरूप है। आज तक तुम जिसको देखते नहीं थे, ऐसे अपने ज्ञान दर्शनात्मक स्वभाव को उन्होंने सौंप दिया। अभी अपन वो देख रहे हैं स्वरूप संबोधन, तो उसके अंदर आ रहा है ना आत्मा का कैसा कैसा स्वरूप निखर करके आ रहा है। वहां पे उन्होंने अपना स्वरूप हमको समझा दिया। ये हमारी निधि उन्होंने हमको दी है। ऐसी निधि सौंपने वाले, इनके साथ ही यारी करना चाहिए। यारी कीजिए साधो नाम, है ना, क्या कह रहे हैं, आपद मेटे संपद भेंटे, बेपरवाह कमाल। बेपरवाह है, ये कमाल की बात है, उनको कोई परवाह नहीं है जगत। मुनिराज को तो वास्तव में है ही नहीं। और मोक्ष मार्ग में लगने वाले साधर्मियों को भी श्रद्धा के स्तर पर तो ऐसी कोई परवाह होती नहीं है। वो जगत में है तो जगत के हिसाब से थोड़ा बहुत उसका बाहरी आचरण नजर आता है, इधर उधर की भाग दौड़ दिखती है, लेकिन अंदर से तो वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, अथवा सम्यक दृष्टि नहीं भी हो लेकिन जैन दर्शन की पक्की श्रद्धा हो, विकल्पात्मक श्रद्धा भी, तो भी वो परवाह से रहित हो जाता। परवाह यानी चिंताएं, आकुलताएं, तो उन आकुलताओं से रहित निराकुल स्वरूप को देखते हैं, निराकुल सुख को भोगते हैं। कमाल, अद्भुत, अद्भुत, उस परवाह रहित आकुलता रहित अपनी संपदा को वो देते हैं, वो स्वयं उस संपदा को भोगते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने को प्रेरित करते हैं। और कैसे हैं हमारे साधु, वो सज्जन अथवा वो मुनिराज कैसे हैं, पर दुख दुखी, ये मुनिराज पे नहीं लगेगा। पर दुख दुखी नहीं लगेगा मुनिराज, ध्यान रखने की बात है ना। अथवा यहाँ दुखी का अर्थ करुणावान लेना चाहो तो फिर भी लग जाएगा, कि जगत के जीवों को दुखी देख करके उनके हृदय में करुणा उमड़ी, अरे ये जीव बेचारा अनादिकाल से दुखी होता आया है। तो कुंद कुंदाचार्य देव ने, अमृत चंद्राचार्य देव ने और सब महान आचार्यों ने हमारे लिए वो ग्रंथ लिख दी। ये है पर दुख दुखी का अर्थ। तो मुनिराज दुखी तो नहीं होता, पर उनको ऐसी करुणा का भाव आ जाता। और श्रावक की बात करें अगर, साधारण गृहस्थ की, तो वो दूसरे के दुख से दुखी हो सकता है, उसके मन में संवेदना है ना, और वो उसके प्रति बहुत, क्या कहें, भावनात्मक रूप से बहुत कोमल और बहुत पवित्र हृदय वाला होता है। उसको दूसरे के दुख से दुख लगता है कि अरे बेचारा कितना दुखी है ना। तो सामान्य जो दूसरे जन हैं, जैसे अन्य जीव हो, संगी पंचेंद्रिय, अब चाहे वो कोई भी हो, कोई जानवर ही क्यों ना हो, है ना, कोई चिड़िया हो, पक्षी हो, बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इत्यादि इत्यादि, कोई भी हो सकता है। सिर्फ मनुष्य के दुख को देखकर उसको करुणा आती हो ऐसा नहीं है। प्राणी मात्र के लिए जो करुणावान है, ये है पर दुख दुखी का अर्थ। यहाँ दुखी से अर्थ करुणावान ही लेना, मुनिराज के संबंध में तो। और श्रावक के संबंध में तो दुख भी हो सकता है, उसे दूसरे का दुख देखकर दुख आ सकता है, क्योंकि अभी उसके वैसी कषाय मौजूद है। सुखी निज सुख सो, अपने सुख से सुखी, दूसरे के दुख से दुखी, और अपने सुख से सुखी। अधिकांश लोग कैसे होते हैं, मतलब जो महापापी होते हैं, वो तो पर दुख सुखी, दूसरे को दुखी देख करके खुद को अब अच्छा मजा आया, बढ़िया लगा, है? ये मान लो किसी की कोई ऐसी स्थिति हो, है ना, बुरी स्थिति में फंस गया हो, लोगों को उसमें कॉमेडी नजर आती है, हंसते हैं वो उसको देख देख कर, ये कितना परेशान हो रहा है। लेकिन उसके दुख से किसी को संवेदना उजागर हो, और वो उजागर क्या हो, मतलब उसको प्रकट हो और वो फिर उसकी सहायता करे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ये तो सज्जनता की निशानी है, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है। और सुखी निज सुख सो, परिग्रह से सुखी नहीं होता, मेरे पास बहुत धन हो गया तो मैं सुखी हो गया, उससे सुखी नहीं होता, उससे खुद को सुखी नहीं मानता। पांच इंद्रियों के विषय भोगों को ग्रहण करके उनको इकट्ठा करके सुखी नहीं मानता स्वयं को।
परिवार भला पूरा है उससे सुखी नहीं मानता स्वयं को। बाहर में पुण्य के उदय से बहुत अनुकूलता, उससे सुखी नहीं मानता स्वयं को। तो किससे सुखी मानता है स्वयं को? अपने सुख की प्राप्ति होती है, अपने स्वरूप की प्राप्ति करता है, वहां निराकुलता मिलती है, उससे ही खुद को सुखी मानते हैं, खुद को सुखी समझते हैं। सुखी निज सुख सो, निज सुख से ही वो सुखी हो। मुनिराज तो तीन कषाय चौपड़ी के अभाव रूप है, अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं, वो उनका निज सुख है, उसी से सुखी होते हैं। और जो समझदार ज्ञानी गृहस्थ है, श्रावक है, वो भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर ही सुख का अनुभव करता है। इसमें एक चीज और लगती है। कौन सी? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। वैराग्य और ज्ञान ये आत्मा के कल्याण के कारण है, तो उनकी प्राप्ति करके सुखी होता है। जगत तो वैराग्य को देख करके रोता है। आया समझ? वैराग्य को देख, अरे अब क्या कहें, वो वैराग्य के प्रसंग में भी राग घुसाए बिना नहीं मानता है। तो दीक्षा लेने के पहले भी मेहंदियां मंडाएगा और घोड़ा निकालेगा और वो डोली वोली जो भी क्या क्या होता है आजकल दिखावा। वैराग्य को भी राग के रंग में रंग दिया। ऐसा नहीं होता है। ये तो उस वैराग्य से स्वयं को सुखी समझता है। विरक्ति आवे, है ना, और जगत की वस्तुएं समाप्त, समाप्त मतलब इसका संबंध उनसे छूटे। समाप्त तो क्या होंगी, और नाश भी नहीं चाहता किसी का, लेकिन उन सबसे संबंध इसका दूर हो, ऐसा इसको भाव रहता है। उससे ये खुद को सुखी समझता है। पर दुख दुखी, सुखी निज सुख सो। अपने सुख से ही सुखी होता है, दूसरे के दुख को देखकर सुखी नहीं होता, है ना। दूसरे के दुख को देखकर सुखी नहीं होता, बाहर में पुण्य के उदय की वजह से सुखी नहीं होता, बहुत परिग्रह जुट जाए इससे सुखी नहीं होता, रुपया पैसा धन धान्य आदि इकट्ठे हो जाए उससे सुखी नहीं होता, बल्कि ये तो अपने सुख स्वभाव को देखकर समझकर उसका पान करके ही सुखी हो। ऐसा साधर्मी है। और अधिकांश तो सुख किसमें मानता? दो जने मिलते ही तीसरे की बात करें, उसके ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा हवा में उड़ता था, इसमें सुखी हो रहे हैं, उसमें सुख समझता है। क्या पागलपन है। सुखी निज सुख सो। और कैसे हैं? तन छीने मन लाल। ये क्या है तन छीने? कि किसी ने तन छीन लिया क्या उनका? अरे छीने मतलब क्षीण, शरीर से तो क्षीण है, लेकिन मन से लाल, लाल यानी बिल्कुल ऐसी हरियाली हरियाली है अंदर तो क्या। लाल शब्द कहते हैं बिल्कुल भरा पूरा ऐसा। समझ में आई बात? तन से तो क्षीण है लेकिन मन से बिल्कुल हरे भरे हैं, मन से बिल्कुल लाल। क्या मतलब? अरे अंदर आत्मा के प्रति उत्साह जबरदस्त है। शरीर से देखोगे तो मुनिराज अत्यंत क्षीण नजर आएंगे, एक एक हड्डी गिन लो ऐसी हड्डियां नजर आएंगी। मल से पूरा मतलब वो जो पसीना वगैरह और धूल मिट्टी वगैरह उससे सना हुआ शरीर नजर आएगा, क्षीण शरीर नजर आएगा, लेकिन मन से सदा लाल, हाँ प्रसन्न, है ना। मन से सदा प्रसन्न है। लोगों को दिखता है कि अरे देखो बाहर में कितना कष्ट है, बाहर में कैसा उपसर्ग है, बाहर में कैसा परिग्रह है, सॉरी परिचय है, लेकिन मुनिराज के अंतरंग से पूछो, वो कहते हैं यहाँ तो बिल्कुल शांति, सुख 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 है? लाल शब्द उसी के लिए आया है यहाँ पे, है ना। ये तो कोई समझ नहीं बात, तन छीने मन लाल माने क्या? तो तन क्षीण है, तन से तो क्षीण है, और मन से बिल्कुल लालिमा है। लालिमा कैसी? ये सुख की, है ना, उस अतीन्द्रिय आनंद की लालिमा इनके छाई हुई है अंदर में। अरे मुनिराज का के चेहरे से वो शांति झलकती है, भले क्षीण हो लेकिन उसमें भी शांति झलकी। मुनिराज का शरीर बिल्कुल सूख करके एकदम ऐसा कंकाल सा हो जाए, है ना, ऐसी आकृति किसी और की हो तो भयकारी हो जाए, वो दूसरे को डर लगने लग जाए देख करके। लेकिन मुनिराज शरीर से क्षीण होने पर भी चेहरे से अद्भुत शांति प्रकट हो, क्योंकि अंदर में जैसा भाव है वैसा दिखेगा ही दिखेगा। शरीर क्षीण हो गया तो क्या हुआ? झलकेगी तो शांति ही। यही कारण है कि जंगल के जानवर भी उन्हें देख करके एकदम शांत हो जाते हैं। ऐसा तन छीने मन लाल, ऐसे यारी कीजिए साधो नाल। ऐसे साधुओं के नाल यानी उनके साथ में यारी करना, अथवा ये वाली बात तो मुनिराज पर ही लगेगी, तन छीने मन लाल, क्योंकि गृहस्थ तो जरूरी नहीं कि शरीर से क्षीण हो। गृहस्थ के तो पुण्य का उदय हो, खाने पीने को अच्छा मिलता है तो चेहरे पर रंगत नजर आती है ना। तो वो तन क्षीण नहीं हो भले,
लेकिन मन में उसके भी शांति, अगर सम्यक दृष्टि तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शांति है। नहीं भी है तो भी उसको तत्व की समझ है, उसकी शांति उसके चेहरे पर दिखती थी। कभी कभी आप देखना, किसी को देखते ही अपन कहते हैं, अरे इसके चेहरे से ही दिख रहा है बहुत सज्जन व्यक्ति है। चेहरे से ही बहुत सज्जन लगे, है ना? उसके चेहरे से ऐसी सौम्यता, ऐसी शांति झलक। और किसी का चेहरा भले वो हंस रहा हो, लेकिन उसके चेहरे में अपने आप एक कुटिलता, क्रूरता सब नजर है, दिखता है। निमित्त निमित्तिक संबंध है, ऐसा कुछ मत समझना कि भाई इसके भावों से वो शरीर में परिवर्तन हो गया। शरीर में तो शरीर के हिसाब से ही परिणमन होता है, लेकिन ऐसा परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध टोडरमल जी ने दिखाया ना, दूसरे अधिकार में देखा तो था अपन। जीव के भावों के और शरीर की दशा के परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध होता है। अंदर क्रोध होता है तो बाहर में आंखें भी लाल दिखेंगी, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, है ना? भयभीत होगा तो चेहरे पे ऐसा विकार सब नजर आ जाता है। तो वो है, अंदर में अगर शांति है तो चेहरे पे शांति क्यों नहीं होगी बताओ? चेहरे पे अशांति कैसे दिखेगी? नहीं दिखेगी। ऐसे साधुओं के नाल, ऐसे सज्जनों के नाल, यानी साथ में यारी करना। और कैसे है सबसे खास चीज, यारी क्यों करना इनसे? राह लगावे, ज्ञान जगावे। क्योंकि ये राह पर लगा देंगे तुझे, ये रास्ते पर लगा देंगे, सही रास्ते पर, सही रास्ता मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग में ये मुनिराज भी हमको लगाता है और साधर्मी भी लगाता है। साधर्मी का काम भी यही है। देखो, मित्र शब्द जो है ना, मित्र शब्द का अर्थ मालूम क्या है आपको? संस्कृत में मित्र शब्द होता है, मित्र वह है जो मंत्रणा दे, जो मंत्र दे। मंत्र को कैसा मंत्र? मंत्र माने कि भाई कैसे आपत्ति से निपटा जाए, कैसे सुख की प्राप्ति की जाए, इसके बारे में सलाह दे। मंत्र माने सलाह, सही सलाह देने वाला मित्र होता है। आजकल की तरह नहीं जो उल्टी उल्टी सलाह देते हैं, मित्रों में ज्यादातर ऐसे ही होता है। उल्टी सलाह ज्यादा देते, रिश्तेदार खास तौर पे उल्टी सलाह ज्यादा देते हैं। किसी से कहो कि अरे बच्चे को वहां भेज रहे हैं संस्कृत पढ़ने या जैन दर्शन पढ़ने, अरे क्या धर है जैन दर्शन, इंजीनियरिंग करो, है? कंप्यूटर करो, और जो भी सब कोर्स चलते हैं ये करो। सलाह कोई नहीं देगा, उल्टी सलाह देंगे। कोई कहे, जैसे शादी ब्याह के संबंध देखें तो अरे बहुत पैसे वाले हैं, धर्मात्मा है, अरे धर्म वर्म से क्या करना, पैसा तो बहुत है ना, रुपये पैसा तो देखना पड़ेगा कि नहीं, ऐसी सलाह देते हैं, उल्टी सलाह। कोई कहे कि धर्मात्मा है, थोड़ा सा मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, ठीक ठाक है ना, खाते पीते हैं अपने हिसाब से, अपना काम चला लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, यार देखेंगे देखेंगे बात, वो उसको छोड़ दे। अरे भैया, राह लगावे ज्ञान जगावे, कौन? वो साधु सज्जन व्यक्ति का काम ये है। सज्जन व्यक्ति आपको पैसा कैसे कमाना ये नहीं सिखाएगा। सज्जन व्यक्ति आपको वो रास्ता बताएगा जिससे आप आकुलता मिटा सके। अनादिकाल से जीव आकुल व्याकुल हो रहा है, उसे दूर करने की जो सलाह दे वो है साधु, वो है मित्र। उससे मित्रता करनी चाहिए। राह लगावे, ज्ञान जगावे, हमारे उस सोए हुए ज्ञान को जगाता है। अथवा वो ज्ञान जो सुषुप्त पड़ा था अनादिकाल से, आज तक जिस ज्ञान स्वभाव की हमको परवाह नहीं आई, आज तक जिस ज्ञान स्वभाव को हमने देखने की दरकार नहीं की, कोशिश नहीं की, उस ज्ञान को ये जागृत करते हैं। वो मुनिराज भी जागृत करते हैं, और ये जो साधर्मी है ये भी जागृत करते हैं। इसलिए मित्रता अगर करना तो किससे? ऐसे साधुओं से ही मित्रता करना, मुनिराज से, अथवा ऐसे साधर्मी सज्जन जीवों से ही मित्रता करना चाहिए, क्योंकि वही रास्ते लगाएंगे, वही अपने को मोक्ष मार्ग में लगाएंगे, और वही हमारा ज्ञान जगाएंगे। डूबा व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है अक्सर। हाँ, पुण्य उदय के अंदर डूबा हुआ, पुण्य उदय में डूबा हुआ मतलब उसमें खुद ने जुड़ाव कर लिया तो। धर्मियों के भी पुण्य का उदय होता है, ऐसा नहीं कि इनके पुण्य का उदय नहीं होता, होता तो है, लेकिन वो पुण्य में डूबते नहीं है। इसलिए आपका वाक्य ठीक है, वो पुण्य के उदय में डूबा हुआ व्यक्ति, यानी उसी में आसक्त। तो दयानत दीन दयाल, दयानत राय जी कह रहे हैं यही वास्तव में दीन दयाल है। दीन दयाल तो खैर मुनिराज के लिए लगेगा, क्योंकि मुनिराज दीन दुखी जीवों पर दयालु हैं, इसलिए वो दीन दयाल। अथवा जो सज्जन साधर्मी श्रावक है, वो भी छोटे जो जीव है उनकी तो दया पालता ही है ना। एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीवों की, त्रस्त जीवों की भी चला करके हिंसा नहीं करता, एक सामान्य जैनी भी नहीं करता। तो ऐसे साधुओं के साथ ही यारी करना चाहिए। यारी कीजिए साधो नाल। भजन में वो थोड़ी सी पंजाबी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। देखो, जो कवि होते हैं उनको भाषाओं का बैरियर नहीं होता,
उनको जहाँ जो शब्द अच्छा लगे वो ले लेते हैं, है ना। कभी पंजाबी टोन में भी आप देखोगे, कभी गुजराती टोन में भी देखोगे, और कभी कोई साउथ का मिल जाएगा। हालांकि साउथ का उस समय प्रचलन इतना नहीं था, नहीं तो उन शब्दों में भी कुछ ना कुछ लिख ही देते। तो ऐसा वो प्रयोग किया है, लेकिन भावना बहुत अच्छी है यार। और इससे अपने को प्रेरित होना चाहिए कि मित्रता किससे बढ़ाना, मित्रता सज्जन लोगों से ही बढ़ाना यार। सज्जनों के साथ ही मित्रता रखना चाहिए, अन्य किसी से मित्रता बढ़ाना नहीं, बल्कि दूसरों से तो घटाना। सज्जन का अर्थ यहाँ पे साधर्मी से, जो साधर्मी हैं वो ही आगे संबंध बढ़ाने लायक हैं, बाकी तो कोई संबंध बढ़ाने लायक नहीं है। एक पंक्ति याद रखिए टोडरमल जी की, क्या लिखा था? मोक्षार्थी होने पर तो हम्म, मोक्षार्थी होने पर तो संसारी जनों से विपरीत प्रवृत्ति चाहिए। तो संसारी जनों से अगर विपरीत प्रवृत्ति होगी तो अपने आप संसारी जीवों से संबंध खत्म होगा, और जो मोक्ष मार्ग में लगना चाहते हैं उनसे संबंध बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। इसलिए यारी कीजिए साधो नाल, ये तो एक प्रेरणा है। लेकिन मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीव के तो जीवन में दिखता है कि वो किससे यारी बढ़ाता है, किसका संबंध बढ़ाता है। इसी से पता चल जाएगा कि इसको मोक्ष मार्ग कितना प्रिय है। अगर ये लौकिक जनों का, पाप में फंसे हुए ज्यादा लोगों का, अथवा समझ लो जो धर्म मार्ग में जिनकी रुचि नहीं है, उनसे संबंध बढ़ाता है, तो अभी इसकी संसार की रुचि खत्म नहीं हुई। और अगर ये उनसे संबंध घटा करके सिर्फ उनसे संबंध रखता है कि जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं या बढ़ना चाहते हैं, तो समझना कि इसकी संसार की रुचि घटी है, ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता। इसलिए प्रेरणा दी ध्यानत राय जी ने, यारी कीजिए साधो नाल। बढ़िया भजन है। चलिए आगे के भजन फिर आगे देखेंगे अपन।